कि शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब दोनों ने राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेताओं को पहचानने में बड़ी भयंकर भूल कर दी, जिसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं लोग। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का व्यक्तिगत जीवन अगर छोड़ दीजिए तो राजनीति में एक कदावर नेता जरूर थे जी। लेकिन वो गलत जगह चले गए थे, जिसका खमियाजा जीवन पर्यंत और मरने के बाद उनका परिवार भुगत रहा है। लोगों को लगा कि माले के आतंक से तत्कालीन समय में अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो उस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन हुआ करता। शहाबुद्दीन साहब को कहिए जी। लालू जी को पहचानने में भूल कर गए। जी। एक परिवार की पार्टी वो दूसरे का भला कैसे कर सकती है? जी। भाजपा के कद्दावर नेता अनूप लाल श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। खास करके चर्चा होगी सिवान की राजनीति की, जिसे बिहार का हॉट सीट कहा जाता है। किसी जमाने में शहाबुद्दीन का अवैध दुर्ग हुआ करता था सिवान, और शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल कुर्मलाल के बाद जो है वह सीट जो है उनके हाथों से निकल चुका है, और 2 बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, दोनों बार उनका पराजय हो गया। इस बार भी मैडम हिना जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वह दौर कुछ और था, यह दौर कुछ और है। उस जमाने में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ रही थीं और राजद का पूरा कुनबा उनके साथ था। इस बार माहौल कुछ बदला है और संबंधों में थोड़ी खटास आई है, संबंधों में थोड़ी दूरी तो जरूर आई है। अब देखना यह है कि हिना मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं या फिर किसी राजनीतिक दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं। अनूप लाल श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के छपरा के प्रभारी भी हैं और राजनीति के बड़े अच्छे विश्लेषकों में इनकी गिनती होती है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या चलेगा सिवान इस बार। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होगा इस बार सिवान में? हिना मैडम को तो देख रहे हैं कि राजद ने पूर्ण रूप से किनारा कर दिया। कि हिना मैडम कहिए या शहाबुद्दीन साहब को कहिए, जी। लालू जी को पहचानने में भूल कर गए। जी। एक परिवार की पार्टी वो दूसरे का भला कैसे कर सकती है? जी। रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव हर व्यक्ति का अधिकार है लड़ना, जो चाहे चुनाव लड़ सकता है और जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। वो किसको अपना मत देगी, किसको जिताएगी। ताउम्र गुजार दी शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी की सेवा में। बिल्कुल सत्य बात है। आज राजद जो है हिना मैडम को दरकिनार कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूं कि शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब दोनों ने राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेताओं को पहचानने में बड़ी भयंकर भूल कर दी, जिसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं लोग। बड़ी चर्चा है कि कभी लोजपा से लड़ेंगी, कोनो कहता है कि जेडीयू से लड़ेंगी, कभी कहता है लोग कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ेंगी। लेकिन मैडम की खामोशी और उनकी चुप्पी जो है इन तमाम कयासों पे विराम लगा रही है। आपको क्या लगता है मैडम को क्या करना चाहिए? यह तो उनका विषय है, किस पार्टी से लड़ेंगी या निर्दल लड़ेंगी। हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे कि सिवान की सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीट है। लगातार पिछले 3 चुनाव से नहीं, मैडम आपके यहाँ भी आने की चर्चा है। अगर मैडम आपके यहाँ आ जाती हैं हिना मैडम, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना सपोर्ट करेंगे, कितना उनके साथ खड़ा रहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी में आना नहीं आना ये उनका विषय है और हमारा प्रदेश नेतृत्व का विषय है, कौन आएगा कौन लड़ेगा। और हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिसको सिंबल लेकर भेजती है, सिंबल को जिताने का काम हम लोग करते हैं, ना कि व्यक्ति को। शहाबुद्दीन को आप किस रूप में देखते हैं? आप बड़े माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का व्यक्तिगत जीवन अगर छोड़ दीजिए तो राजनीति में एक कदावर नेता जरूर थे जी। लेकिन वो गलत जगह चले गए थे, जिसका खमियाजा जीवन पर्यंत और मरने के बाद उनका परिवार भुगत रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गलत जगह चले गए थे मतलब इलाज के लिए जो एम्स गए थे उसकी बात आप कर रहे हैं? जी नहीं, राजनीति में गलत जगह चले गए थे। राजनीति एक ही जगह रहे, गलत जगह कहाँ बदला उन्होंने? वही जो स्टार्टिंग में गए वो गलत जगह चले गए ना। जो व्यक्ति अपने परिवार, अपने ससुराल से बाहर निकला ही नहीं आज तक अगर बाहर निकले होते तो मैं पूछना चाहता हूं कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बनेगा और लालू जी पूरी शक्ति लगा दिए हैं। क्या यादव कम्युनिटी में माई समीकरण जो उनका है यादव और मुस्लिम में
तेजस्वी से योग्य कोई नौजवान नहीं है, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री बनकर के बिहार को नहीं चला सकता है। अगर परिवारवादी सोच नहीं होती उनकी, तो फिर आरजेडी में एक से एक दिग्गज नेता पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लालू जी को इतना हल्का में नहीं ले। लालू जी कहे थे कि हम कतरा के झूर हैं, मुरई थोड़े हैं कि उखाड़ के कोई फेंक देगा। तो 19 के चुनाव में तो बिहार की जनता उखाड़ कर फेंक दी, उनके एक सीट नहीं जीते इस बार लोकसभा नहीं के चुनाव। उखाड़िएगा आप लोग, इस बार तो कह रहे हैं खाता नहीं खुलेगा। हम देखिए, हम लोगों को कहाँ औकात है उखाड़ने का। ये बिहार की जनता खूंटा उखाड़ती है और खूंटा गाड़ती है। तो बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी का खूंटा गाड़ चुकी है और वो खूंटा उखाड़ने वाला नहीं है। शहाबुद्दीन साहब कितना विकास किए सिवान में? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुन करके भेजती है, वह अपने क्षमता के अनुरूप अपने क्षेत्र का विकास करता है। शहाबुद्दीन साहब भी जितना दिन तक वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, जनता ने उनको चुनने का काम किया, उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि सिवान का विकास हो। जी, तो अब शहाबुद्दीन साहब के विकास कार्यों में कितना % अंक आप उनको देते हैं? कहा जाता है कि एक बार जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय देश में 2 ही सांसदों को गिनीज बुक में लाया गया था, जिसमें एक अटल जी थे और दूसरे शहाबुद्दीन साहब थे। नहीं, शहाबुद्दीन साहब का कार्यकाल अच्छा रहा है। शहाबुद्दीन साहब का उदय जो हुआ सिवान में, जी, उदय अच्छा हुआ, स्वर्णिम काल था। वह स्वर्णिम काल था और सिवान की जनता माले के आतंक से आतंकित थी। जी, और सिवान के लोगों को लगा, हर समाज के लोगों को, माले तो एक हिंदू राजनीतिक को, मुस्लिम को, अगड़ा को, पिछड़ा को, समाज के हर वर्ग के लोगों को लगा कि माले के आतंक से तत्कालीन समय में अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो उस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन हुआ करता था। और लोगों ने अपना विश्वास उनको दिया और लोगों के विश्वास पर वो खरा उतरे, माले के आतंक को समाप्त करने का काम किया उन्होंने। लेकिन गलत जगह चले गए थे राजनीति में, गलत पार्टी में चले गए, गलत नेताओं के साथ हो गए, इसलिए वो भी बहक गए और जिस आतंक को समाप्त किए, फिर उसी आतंक राज में वो खुद प्रवेश कर गए।